Namaskar students, welcome to online classes of St. Andrews Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 2 is matter around us pure of 9th class and this is video number 6. पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के एग्जांपल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्सचर. तो जो मिक्सचर है ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर. फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी मैटर का एक फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है, केमिकल टाइप है मैटर का. बट ये मैटर का कौन सा फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है. मिक्सचर जो होते हैं वो मैटर के इम्प्योर फॉर्म है, मींस मिक्सचर्स आर नॉट प्योर. सो मिक्सचर होते क्या है, बहुत सिंपल है, नाम से ही डेफिनेशन पता लग रही है. हिंदी में मिक्सचर को कहा जाता है मिश्रण. कहता है कि व्हेन वी मिक्स टू और मोर सब्सटेंसेस, जब हम मिला देते हैं. When we mix two or more substances, चाहे वो हम एलिमेंट्स को मिलाएं, चाहे हम कंपाउंड्स को मिलाएं, और किसी भी रेशियो में, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी रेशियो में अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा आपका. मीन्स जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी प्रपोर्शन में मिला देते हैं, कोई उनका फिक्स रेशियो नहीं है, फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, तब एक मिक्सचर बनता है. और मिक्सचर की खासियत ये भी है कि मिक्सचर बनने के समय देयर इज नो केमिकल कॉम्बिनेशन. कहता है कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा जब एक मिक्सचर बनेगा, जब एक मिक्सचर फॉर्म होगा. कंपाउंड में भी ऐसा ही हो रहा था. कंपाउंड भी क्या था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से बन रहा था. बट वहां क्या होता था, वहां चीजें केमिकली कंबाइंड होती थी और वहां पर रेशियो क्या रहता था, फिक्स रहता था. बट यहाँ मिक्सचर उसमें क्या है, और कंपाउंड प्योर हुआ करते थे, मिक्सचर इम्प्योर है. जब हम दो या दो से ज्यादा चीजें, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड्स हो, उनको हम मिला देंगे किसी भी प्रपोर्शन में बिना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा. तो जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देंगे किसी भी प्रपोर्शन में बिना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा. तो यहां पर एक डेफिनेशन आती है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर की, यानी कि मिक्सचर को बनाने वाले सब्सटेंस, वो चीजें जो मिक्सचर को बनाएंगी, दे आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. सब्सटेंस फ्रॉम विच अ मिक्सचर इज मेड अप इज नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर फिर समझ लीजिए, वो चीजें जो मिक्सचर को बनाएंगी वो कहलाएंगी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. देखिए क्या एग्जांपल है मिक्सचर के. अगर हम नमकीन पानी बनाते हैं, सॉल्टी वाटर बनाते हैं, तो सॉल्ट और वाटर क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है. अगर हम शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है. अगर हम लेमनेड यानी शिकंजी बनाते हैं तो शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, ये सब क्या है, दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. अगर हम एक कॉफी बनाएं तो कॉफी भी एक मिक्सचर है जिसमें शुगर, मिल्क और कॉफी पाउडर क्या है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है. अगर हम सैंड और आयरन नेल्स को आपस में मिला दें तो सैंड और आयरन नेल मिला देंगे तो बन जाएगा मिक्सचर. और सैंड और आयरन नेल क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है. इसी तरीके से अगर हम सैंड, वाटर और सॉइल को मिला दें तो भी एक मिक्सचर बन जाएगा. और ये सैंड, वाटर और सॉइल क्या कहलाएंगे, दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. अगर हम आयरन नेल्स और सल्फर पाउडर को मिला दें तो भी क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा. और यहाँ पे आयरन नेल्स और सल्फर पाउडर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर होंगे. जैसे देखिए शरबत आपने बनाया तो शरबत क्या है, शरबत कंपाउंड नहीं है, शरबत एक एलिमेंट नहीं है. शरबत क्या है, शरबत इज अ मिक्सचर. एंड हाउ इट इज मिक्सचर, बिकॉज आप कितना भी पानी ले लो और कितनी भी चीनी ले लो, कोई खास वहां रेशियो फिक्स नहीं है और यहाँ पानी और चीनी का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है. तो देखिए मिक्सचर क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा.
अगर हमें सॉल्टी वाटर बनाना है तो सॉल्टी वाटर नमकीन पानी क्या है बेटा, मिक्सचर है, मिक्सचर। और सॉल्ट वाटर क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। शरबत यानी स्वीट वाटर क्या है, मिक्सचर है। शुगर वाटर क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट है। लेमनेड बनाया तो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस ये क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है। और लेमनेड क्या है, हमारा एक मिक्सचर। अगर हमने कॉफी बनाई तो कॉफी क्या है, कॉफी ना तो एलिमेंट है ना कंपाउंड, कॉफी क्या है, मिक्सचर है। तो शुगर, मिल्क और कॉफी पाउडर उसके क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है। तो देखिए एक मिक्सचर हमारे पास जिसमें हमने पानी में शुगर मिलाया, सॉल्ट मिलाया, लेमन जूस मिलाया, तो ये मिक्सचर बन गया। दिस इज अ मिक्सचर। लेमन और शिकंजी कहा जाता है, मिक्सचर बन गया। ये जो मिक्सचर है इसमें आप नोट कीजिए कि जो शुगर है ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है, सॉल्ट जो है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है, लेमन जूस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है, वाटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है, यानी मिक्सचर को बनाने वाली चीजें। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर मैं सैंड ले लूं और उसमें आयरन नेल्स डाल दूं, अगर मैं सैंड ले लूं और उसमें कुछ आयरन नेल्स डाल दूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ मिक्सचर। और यहां जो मिक्सचर है तो जो आयरन नेल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। सैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर समझ आया होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब है मिक्सचर को बनाने वाली चीजें। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे मिक्सचर के टाइप्स हैं। मिक्सचर हमने पढ़ा जब हम 2 या 3 चीजें आपस में मिला देंगे किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन ना हो उनमें, तो मिक्सचर बन जाएगा। और अब हमारे पास मिक्सचर के टाइप हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब है कॉम्पोजिशन। यानी ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, जिसकी बनावट सेम होगी। मतलब द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली और इक्वली इन होल मिक्सचर। डेफिनेशन आपके सामने है, ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर को बनाने वाली चीजें पूरे मिक्सचर में इक्वली प्रेजेंट होंगी, वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन आपके सामने है, आप नोट कीजिए, मैं इसे आपको समझाता हूं। क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स इक्वली प्रेजेंट हो। तो देखिए अगर आप वाटर में सॉल्ट यानी कि नमक घोलते हैं तो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि कहीं पर पानी ज्यादा नमकीन, मान लीजिए इतने में पानी ज्यादा नमकीन है, यहाँ पानी बहुत कम नमकीन है, या नीचे पानी बिल्कुल ही नमकीन नहीं है, क्या ऐसा होगा? आंसर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पानी में नमक घोलेंगे तो जो पानी है वो हर पार्ट में, हर जगह से इक्वल क्या होगा, नमकीन होगा। और वो इक्वल नमकीन क्यों होगा, यानी कि वो जो वाटर में अगर आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो एक मिक्सचर बन जाएगा, और एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जिसमें वाटर और सॉल्ट का जो कंपोजिशन है वो हर पार्ट में इक्वल प्रेजेंट होगा। चलिए मान लीजिए कि ये वाटर का पार्टिकल है, ये सॉल्ट का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, ये सॉल्ट का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल। कुछ ऐसे करके आप ये देखिए कि पूरे मिक्सचर में ऐसा नहीं कि कहीं पर कम नमक होगा, कहीं पे ज्यादा नमक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है। व्हाई इट इज होमोजीनियस? बिकॉज वाटर और सॉल्ट का जो
कॉम्पोजिशन होगा, जो अमाउंट होगा इस पूरे मिक्सचर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पूरे मिक्सचर में इक्वली प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके होमोजीनियस मिक्सचर। अगर देखिए हमारे पास ये वाटर है, वाटर में हमने शुगर डाल दी, तो ऐसा नहीं कि इस पोर्शन में पानी ज्यादा मीठा होगा या यहाँ पे पानी कम मीठा होगा, यहाँ पे बिल्कुल मीठा नहीं होगा, नीचे बहुत ज्यादा मीठा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। और ऐसा पानी हर पार्ट में, हर पोर्शन में बराबर मीठा होगा। और क्यों बराबर मीठा होगा, बिकॉज पानी और चीनी का जो, यानी वाटर और शुगर का जो मिक्सचर है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वाटर और शुगर हर पार्ट में क्या प्रेजेंट होंगे, हर पोर्शन में इक्वली प्रेजेंट होंगे। तो इसी कारण से जो मिक्सचर है, दैट्स व्हाई दिस मिक्सचर इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मिक्सचर के हर पार्ट में इक्वली क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब जैसे आप ये शरबत बनाते हैं, इसको आप 20 अलग अलग गिलासों में डिवाइड कर लीजिए, 20 के 20 ग्लास टेस्ट कीजिए, सभी ग्लास बराबर मीठे होंगे। क्यों बराबर मीठे होंगे, बिकॉज पानी और चीनी का जो अमाउंट है वो हर पार्ट में क्या है, इक्वल है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो इस तरह के जो मिक्सचर है वो क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम होता है, या कह लें कि एक टाइप होता है, वो होता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये सॉल्यूशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। Now we have a question, what is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture क्या होते हैं, तो उसके अपोजिट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, नॉट सेम, और जीनियस का मतलब वही है कंपोजिशन। तो ऐसे मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच constituents of mixture are not present uniformly in whole mixture is known as heterogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर जिसमें मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में सेम नहीं होती है, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए एग्जांपल क्या होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। आप क्या कर लें, एक कंटेनर में कुछ सैंड ले लें और उसमें मान लीजिए आपने 1000 आयरन नेल्स डाल दी, ये क्या बन जाएगा, इट इज अ मिक्सचर। बट जब आप अपने हाथ से इसके अंदर से आप सैंड और आयरन नेल निकालेंगे, मान लीजिए आपने एक बार सैंड निकाली इसमें से, मान लो आपके हाथ में 5 कीले आई, तो क्या नेक्स्ट टाइम भी 5 कीले आएंगी, आंसर है नहीं, कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। तो ऐसा क्यों, अगली बार निकालेंगे तो क्या फिर उस सेम कीले आएंगे आपके हाथ में निकालने पर, आंसर है नहीं, सेम नहीं आएंगे, हर बार अलग अलग कीले आएंगी। तो हर बार अलग अलग नेल्स हमारे हाथ में आने का क्या रीजन है, बिकॉज जो ये सैंड और आयरन नेल्स का जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज आयरन और ये नेल्स है और सैंड हर जगह पे इक्वली प्रेजेंट नहीं है। तो ये मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप वाटर में सैंड डाल दो, आप वाटर में सॉइल डाल दो, आप वाटर में सॉइल डाल दो, एक मिक्सचर बन जाएगा। बट ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको साफ दिखाई देगा कि कहीं पर सैंड, कहीं पर सॉइल की अमाउंट ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। कुछ समय बाद आप देखेंगे सारी की सारी सॉइल जो है वो नीचे ही क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर में इक्वली प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर।